दुनिया की जिंदगी के हर दौर में साहित्यकार अपने समय को इसलिए रचता है कि इंसान का आने वाला समय बेहतर हो। जो जीवन और जगत के कल्याण के पक्ष में खड़ा है और रच रहा है, वास्तव में वही साहित्य सर्जक है। आज हम देख रहे हैं कि गरीब, कामगार, प्रवासी मजदूरों और आम लोगों को जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, वह बेशक बहुत दुखी करने वाला है। लेकिन हर दो सुबह के बीच केवल एक रात होती है, वह भी कट जाती है। यह दूभर समय भी बीत जाएगा और साहित्य ही मानवता को नई उम्मीद की मंजिल तक पहुंचाएगा। आज आतंकित आम जन को बचाने में चिकित्सा विज्ञान काम कर रहा है, तो सशंकित मन को उबारने में अच्छा साहित्य बड़ी भूमिका निभा रहा है। मेरी दृष्टि में अच्छा लिखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। वह कला है और विज्ञान भी। कहने का लाजवाब अंदाज जिंदगी को परवाज दे देता है। साहित्य सकारात्मक ऊर्जा का संचार सारथी है, जिसकी जरूरत शायद मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा है। जो जीने की ललक और सबक दोनों की परवाह करता है, वह साहित्यकार होकर भी संत के समान है। साहित्य लोगों के आत्मविश्वास की रक्षा और आत्मशोध की उनकी जिज्ञासा का संपोषक होता है। वर्तमान समय की विविधता में भी कलमकारों ने यह भूमिका बड़ी कुशलता से निभाई है, अपनी जिम्मेदारी को शिद्दत से समझा है। जो सबके हित में हो वह साहित्य, और जिससे जीने की राह आसान हो वह श्रेष्ठ साहित्य है। मैं समझता हूं कि आज मनोयोग से जो साहित्य सृजन कर रहा है, वह साहित्यकार कोरोना योद्धा की तरह भी है। वह महामारी के खिलाफ लड़ रहा है, वह मानवता के पक्ष में खड़ा है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, किंतु आज उसे समाज की सुरक्षा के लिए पहरेदार के रूप में सामने आना पड़ा है। मैं समझता हूं कि महामारी में अपने ही बंदी बनकर जिंदगी को विपदा की तंग गलियों में पहुंचाने में आदमी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। कोरोना के भय ने हमें अपने कमरों में कैद कर दिया और जीवन और मन के शांत कोनों पर चुपचाप प्रहार किया है। लेकिन याद रखना होगा, भय रहित हुए बगैर आप जिंदगी का आनंद नहीं ले सकते। अगर गौर करें तो विपदा ने, आपदा ने और इस महामारी ने हमें अपने आप को और साहित्य को बूझने और गुनने का सबसे अच्छा अवसर दिया है। साहित्यकार इस दौर में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की संरक्षा कर रहे हैं, इसलिए कि वो अवसाद को अवसर में बदल रहे हैं। दौड़ती भागती जिंदगी में अचानक आए इस ठहराव में किताबें और ऑनलाइन सामग्री सच्ची साथी बनकर उभरी हैं। आभासी या डिजिटल दुनिया अब हमें रियल लग रही है। सूचना और संचार की ताकत का एहसास हमने नए सिरे से किया है। इस दौर में शब्दों की धमक और चमक ने हम सभी को अचंभित कर दिया है। साहित्य के कारण लोग दूर होकर भी आज बहुत करीब हैं। यही साहित्य की मूल प्रतिज्ञा भी है और यही साहित्यकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है कि साहित्य इस समय दुनिया से जुड़े रहने का वास्तव में
अनोखा एहसास दे रहा है। और इस अनुभूति को, इस एहसास को जिंदगी का केवल हिस्सा हमें नहीं बनाना है, आने वाले समय के लिए भी इसे कारगर रूप में तैयार करना है, मनुष्य के लिए, मानवता के लिए और पूरी दुनिया की खुशी के लिए, विश्व शांति के लिए।